हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। सोशल साइंस का सेट 1 हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ दिया है, टोटल 40 क्वेश्चन है हम लोग के पास। लेकिन देखिए एग्जाम में आप लोग का 30 ही पूछा जाएगा। पहले 40 पूछा जाता था, लेकिन अब से 30 ही पूछा जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग टोटल 5 सेट करेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट सेट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेटरनिख ने कहा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक शहीद को आमतौर पर जाना जाता है। तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन शहीद। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो है गिरमिटिया मजदूर थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोल रहा है कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? तो ये जो हम लोग का चौथा का आंसर है, इसका ऑप्शन कहीं नहीं दिया। ये हो जाएगा 5 मार्च 1931। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। 5 अप्रैल है, यहाँ मार्च होगा, ठीक है। 5 मार्च 1931। 5 मार्च, ध्यान रखिएगा, अप्रैल मत चाहिएगा। 5 मार्च 1931। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वुडेन बर्ड्स सम्मेलन संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1944 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बोल रहा है कि किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? तो सूती वस्त्र उद्योग में। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। बोल रहा है कि किस समाचार पत्र को वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलनी पड़ी? तो 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। बोलता है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये जो है त्रिनिदाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। बोला भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये जो हम लोग का 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में। कब? कहाँ? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11वां है। बोल रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। बोल रहा है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका जो 12वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो अध्यात्मात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पंचायती राज को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो इसका जो 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण भी होती है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित के का ख्याल रखता है। ये गलत है, वो सभी का ख्याल रखता है ना। तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोल रहा है कि फेरे कौर का संबंध है, किससे संबंध है? तो ये जो हम लोग का 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोल रहा है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो स्माइल इज ब्यूटीफुल जो है वो हो जाएगा, ये है देखिए A.F. सुमाकर, ठीक है। A.F. सुमाकर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं सुमाकर नहीं देके सुमेशेर दे दिया, सुमाकर होगा, सुमाकर, ध्यान रखिएगा।
AF सुमाकर, या तो हो सकता है ऑप्शन में खाली सुमाकर भी दे दे तो आप लोग का वही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आरंभ कर दी, तो 1973 ईस्वी में आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है, कौन सा जल दुर्लभता के कारण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20वां का कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आसमान, वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण और अधिक जनसंख्या, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मतलब सभी। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है। कौन सी पेय फसल है, तो चाय। चाय जो है पेय फसल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बोल रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। ये साइंस में भी आप लोग पढ़े थे, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बोल रहा है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। तो ये है टिस्को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बोल रहा है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया, इसका हो जाएगा 17 भागों में बांटा गया है। देखिए ऑप्शन में 16 तक ही दिया है, यही होगा आप लोग का सही आंसर 17। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि कपास के फसल को कितने पलार रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो 210, कितनी, 210, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है 27 बोल रहा है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है। तो विकास का अर्थ जो है ये हो जाता है भिन्न, अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्र को खाली स्थान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बोल रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है। तो ऋण देने के लिए करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम जो है वो मुद्रा को कहा जाता है, मुद्रा, पैसा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है हुई थी 1994 में, कहीं यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1994 में हुई थी, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बोला कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जेनेवा में है, कहाँ है, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुई। तो ये 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर 1986 में। कब हुई, 24 दिसंबर 1986। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है। तो पंचायती चुनाव में, पंचायत में सीटें आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार अवसर में विश्वास करता है कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं नारीवादी, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, इसलिए हो जाएगा नारीवादी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र मानवतावाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बोल रहा है कि लोगों के एक संगठित समूह जिसका
उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंदोलन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन किए सेट 1 का, अब सेट 2 का भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।